नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। बहुत सारे आर्टिकल्स जो आपके लिए अजायबी हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ जो मैंने पढ़ा। तो जो चीन का आश्चर्यजनक जुगुआंग राजमार्ग है, जो यह सड़क जो पहाड़ों और घाटियों को पार करती है और अपनी अविश्वसनीय ऊंचाई और ऐसे जटिल इलाके में इसे बनाने की चुनौतियों के लिए खड़ी है। ऊंचे खंड यातायात को गहरी घाटियों से गुजरने की अनुमति देते हैं, जो गुआंगझू और जूचांग शहरों को कुशलता से जोड़ते हैं। और इंजीनियरिंग की उपलब्धि होने के अलावा यह सड़क शानदार परिदृश्य और ड्राइवरों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है, जैसे कि वे आकाश को पार कर रहे हैं। तो ऐसी जो सड़क उन्होंने बनाई खूब ऊंचाई पर, जो मैंने उसका फोटो देखा तब मुझे लगा कि चीन कहाँ जा रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हम सिर्फ अपनी वाहवाही में डूबे हो अपने आप को महान बनाने लगे हैं, तब चीन कहाँ जा रहा है वो आपको पता नहीं है। दूसरी एक बात कि भारत का इतिहास बहुत सौ लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश के भीमबेटका से मिले शैल चित्र 30,000 वर्ष प्राचीन हैं और इनमें कई शैल चित्रों को ASI ने 1 लाख वर्ष प्राचीन बताया है। और इन शैल चित्रों में हाथी पर सवार व्यक्ति जिसने हाथी को काबू में करने के लिए अंकुश हाथ में ले रखा है, तलवार थामे घुड़सवार, ढोल बजाते व नाचते हुए व्यक्तियों को दिखाया गया है। ऐसे कितने जो भारत में पुरानी चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं है। हम सिर्फ मस्जिदों के नीचे मंदिरें ढूंढने की कवायद कर रहे हैं, वो गलत है। एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी कि फिरौन एमेनहोटेप प्रथम एमेनहोटेप की मम्मी के दाहिने पार्श्व दृश्य की एक तस्वीर में शरीर को पूरी तरह से लिनन में लपेटा हुआ। आजकल लोगों को लिनन क्या है कुछ पता नहीं है, क्योंकि लिनन शब्द किसी ने सुना भी नहीं होगा आज के बच्चों ने, कि वो लिनन में लपेटा हुआ सिर से पैर तक फूलों की मालाओं से ढका हुआ और सिर पर मुखौटा पहने हुए दिखाया गया है। और अमेनहोटेप की मम्मी का सिर का मुखौटा चित्रित लकड़ी और काटने से बना है। चेहरा हल्के पीले रंग में रंगा हुआ है। आंखों और पाँवों की आकृति को काले रंग से रंगा गया है। भंवर की बात करता हूँ। आंखें ऑब्सिडियन क्रिस्टल से बनी काली पुतलियों से जड़ी हुई हैं और माथे पर चित्रित लकड़ी, जड़े हुए पत्थर और काटन का एक अलग नक्काशीदार चित्रित कोबरा है। और सिर के मुखौटे का बाकी हिस्सा आंशिक रूप से फूलों की मालाओं से छिपा हुआ है। और अमेनहोटेप प्रथम ने मिस्र पर लगभग 21 वर्षों तक लगभग 1525 to 1504 ईसा पूर्व शासन किया। वह अपने पिता अहमोस प्रथम की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठने वाले 18वें राजवंश के दूसरे राजा थे। और अमेनहोटेप प्रथम ने अपनी माँ अहमोस ने फरदारी के साथ सहशासन किया होगा। और उनकी मृत्यु के बाद अमेनहोटेप प्रथम और उनकी माँ की पूजा डीर एल मदीना में की गई। और अमेनहोटेप प्रथम का मूल मकबरा आधुनिक समय में अभी तक नहीं मिला है, लेकिन अमेनहोटेप प्रथम की मम्मी की खोज
1981 में लक्सर के डेर अल बहारी रॉयल कैश में की गई थी, जहां 21 में राजवंश के अधिकारियों ने कई नए साम्राज्य के राजाओं और रईसों की मम्मियों को कब्र लुटेरे से बचाने के लिए छिपा दिया था, और अमनहोटेप प्रथम की मम्मी तक एक सबूत के अंदर लिपटी हुई पाई गई थी, और अमनहोटेप की लिपटी हुई मम्मी के सिर की त्रिआयामी सीटी छवि तो घट ये उस जमाने में भी किस तरह मम्मी को प्रिजर्व करते थे। और मिस्र एक ऐसा देश था जहाँ उस जमाने में कितने राजाओं ने राज किया, और जो पिरामिड हैं वो सबसे बड़ा उस जमाने का छिपा हुआ राज बताता है। चलो मैं एक और आगे बात कहता हूँ कि कभी कभी हर इंसान के पीछे छुपा हुआ एक मानवता का इंसान हमें कभी दिखाई नहीं देता है। हम लोगों की बात करते हैं, हीरो हीरोइन जो राजनेताओं की बात करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करते हैं, लेकिन वो सब में अगर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, उसके पैसे उसके सत्ता कुछ काम की नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इसी एक इंसान जिसने बहुत कुछ किया है जो आप जानते नहीं हैं, उसका नाम है प्रीति जिंटा। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जितनी मशहूर है, उससे कहीं अधिक उनकी दरियादिली और इंसानियत उन्हें और भी खास बनाती हैं। और बॉलीवुड की इस जानी मानी अभिनेत्री ने 40 अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाई है। इन बच्चों की हर ज़रूरत, चाहे वह खाना हो, पढ़ाई हो या अन्य खर्च, प्रीति पूरी जिम्मेदारी और समर्पण के साथ खुद उठाती हैं। और प्रीति का यह कदम उनकी दयालुता और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। और फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिल जीतने वाली प्रीति असल जिंदगी में भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि एक सच्चा स्टार केवल शोहरत और ग्लैमर तक सीमित नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई के लिए कुछ सार्थक करने का जज्बा भी रखता है। उनकी यह पहल न केवल सराहनीय है, बल्कि यह सभी के लिए प्रेरणा भी है कि अगर हम अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की मदद करें तो हम दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। प्रीति जिंटा के इस प्रयास को दिल से सलाम, और उम्मीद है कि उनकी यह नेक दिली और लोगों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने ऐसे कितने बंदों को, औरतों को, जो कभी फोटोशूट के लिए, कभी प्रशस्ति के लिए, कभी प्रसिद्धि के लिए इन लोगों ने काम नहीं किया है और न तो करते हैं। ऐसे समाज के हर कोने में पड़े हुए डायमंड्स, जिसे मैं जेल कहता हूँ, जो हम जानते नहीं हैं, हम जो उनके अंदर छुपी हुई मानवीय भावनाओं को अगर समाज के हर इंसान में जागरूक हो जाए तो देश में गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हम ढूंढते हैं ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारा में, लेकिन जो गुरुद्वारा वाले करते हैं वो लंगर हैं, जिसे जो जलाराम वाले करते हैं, खिलाते हैं गरीबों को, वो उनसे बेहतर सेवा समाज में हो ही नहीं सकते हैं। कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मार्केटिंग नहीं करते हैं, फिर भी जो प्राणी, पक्षी, वनस्पति, मनुष्य सबका लिए काम करते हैं, उसकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, उसको मरते बचाते हैं, उसको जीवदान देते हैं। यही तो मानवता है, यही तो इंसानियत है। और हमें इंसानियत से ऊपर हमारे लिए कोई भगवान हो ही नहीं सकता है, ऐसा चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से आपको एक पैगाम देता है। मिलते हैं चंद्रकांत भी भट्ट